हेलो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में समाकलन पढ़ाऊंगी। समाकलन आपका इस वीडियो में एकदम हलवा हो जाएगा। पर एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये जो समाकलन होता है वो आपके हर जगह काम आने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लीजिएगा, पर इसे मिस मत कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। समाकलन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जैसे मान लीजिए आपके पास x लंबाई है और अगर इस x लंबाई का छोटा सा हिस्सा dx लेते हैं और अगर इस dx का समाकलन करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? x लंबाई प्राप्त हो जाएगी। और समाकलन को हमेशा हम ऐसे बिगड़े हुए s की तरह दर्शाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। तो dx को आप मतलब किसी भी चीज़ के छोटे से हिस्से को आप जोड़ते जाओगे, अंत में जो आकृति प्राप्त होगी वो उसका पूरा समाकलन हो जाएगा। जैसे dx का समाकलन, यानी dx को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? x प्राप्त हो रहा है, यानी इसका dx का समाकलन क्या हो गया? x हो गया। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए y लाइन है, ठीक है। y लाइन का हम छोटा सा हिस्सा dy ले लेते हैं, ठीक है। जो dy जो है उसका समाकलन क्या होएगा? dy को जोड़ते जाए तो हमें अंत में लंबाई क्या प्राप्त होगी? y लंबाई प्राप्त होगी। उसी प्रकार z लंबाई है ये, ठीक है। z लंबाई का छोटा सा हिस्सा dz लेते हैं, तो इस dz को जोड़ते लास्ट में हमें z प्राप्त होएगा, यानी dz का समाकलन क्या हो गया? z हो गया। उसी प्रकार अब एक नए एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गोला है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे dx का समाकलन करना है, इसका मतलब तो इसका x मान हो जाएगा। पर एक बात बताएं आपको, यहाँ पे dx को जोड़ने पे हमें अंत में अगर छोटा से हिस्से dx को जोड़ते जाए तो हमें प्राप्त क्या हो रही है? एक वृत्त की परिधि प्राप्त हो रही है। तो इस वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। तो हमने dx का समाकलन क्या लिख दिया? 2πr, क्योंकि हमें एक परिधि प्राप्त हो रही है जो कि जिसे अपन 2πr से दर्शाते हैं। आई होप आप समाकलन का मतलब तो अच्छे से समझ ही चुके होंगे। अब हम करेंगे इसके फॉर्मूलाज। समाकलन के बहुत से फॉर्मूला होते हैं जो आपके 12th में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, इसलिए आप अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं आपके। अगर आपको एक फॉर्मूलाज ठीक है, फॉर्मूलाज। अब हम फर्स्ट फॉर्मूला देखें। अब हम फॉर्मूला सिर्फ सब आपको फॉर्मूलाज रटा देते हैं, पर मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगी। अब एक बार आप इस फॉर्मेट को समझ गए इस फॉर्मूला के, आप ज़िंदगी भर कभी समाकलन नहीं भूलेंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि y का समाकलन बताइए x के सापेक्ष, इसे हम इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं, y का समाकलन x के सापेक्ष y dx कर सकते हैं ना, क्योंकि y का समाकलन बताना है अपन को। अब y की जगह y का मान रख देंगे, चलो रख देते हैं। y का मान क्या है? x की पावर n dx i = अब आपने पिछली वाली वीडियो अच्छे से ध्यान से सुनी हो, समझी हो, तो आपको पता होगा कि अवकलन में हमने यहाँ पर ऐसी वाली सिचुएशन पे हमने क्या किया था। हमने x n घात में से एक माइनस किया और घात को आगे लेके आए थे इनटू में। घात एक बार इनटू में आती है और घात में से एक माइनस होता है। ऐसा हमने प्रोसेस किया था अवकलन में, पर समाकलन में ऐसा नहीं होता। समाकलन में बदल जाती है यहाँ से चीज़ें, पर कुछ सिमिलरिटी है जो समाकलन अवकलन में एक जैसी है, पर यहाँ से फॉर्मूला अलग होगा जिससे ही पता चलेगा कि ये समाकलन है। यहाँ पे एक चीज़ होगी कि यहाँ पे x की पावर जो होगी n, उसमें एक तो प्लस होगा और सेम टू सेम वो का वो घात नीचे की साइड लिखा जाएगा। उसमें यहाँ पे ये हो रहा था कि एक तो माइनस हो रहा था, ऊपर से n आगे आ रहा था, और यहाँ पे सेम टू सेम घात नीचे चली जाती है। बस ये फॉर्मेट आपने समझ लिया ना, आप कोई भी आसानी से कर सकते हो। मैं एक बार वापस समझा देती हूँ आपको ये वाला फॉर्मेट। जैसे आपको पूछे y का
समाकलन बताइए एक्स के सापेक्ष, और आपको ऐसा दे रखा है। कुछ नहीं करना है, वाई की जगह वाई का मान रख देना है। फिर क्या करना है, एन घात में से एक तो प्लस करना है, ऊपर से जो सेम टू सेम चीज़ है उसे एक बार नीचे लिखना है। बस यहाँ तक कंप्लीट आपका समाकलन। अब तो आपके एग्जाम्पल की बारी है। जिस एग्जाम्पल को बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे आपको ये फॉर्मेट एकदम दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। अब चलो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं y की पावर, इस बार n की जगह पर 2 लगा देते हैं। n का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगा लिया इस बार 2। अब ऐसा एग्जाम्पल दे रखा और बोले कि y का समाकलन बताइए x के सापेक्ष। तो आप क्या करोगे, y की जगह वही मान रख दोगे। y का मान क्या है, x की पावर 2 dx। अब क्या करना आप सब जानते हैं। आप में से आधे बच्चे तो है ना वीडियो स्टॉप करके करने भी लग गए होंगे, और बहुत सारे जनों के तो आंसर भी आ गए होंगे। 2 + 1, और ये सेम टू सेम नीचे आ जाएगी 2 + 1। यहाँ पे आते आते एक चीज़ रहेगी, ये समाकलन का जो है ये निशान जो है हट जाएगा अब, क्योंकि समाकलन यहाँ तक ही था, यहाँ पे नहीं है, इसलिए गलती से इसको लगे मत रहने दे देना, यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, x की पावर 3 और पौन 3, यही क्या इसका आंसर। इतना सा सिंपल सा है। बस एक बार जो फॉर्मेट है वो क्या है, घात में एक प्लस करो और सेम टू सेम चीज़ को नीचे लिखो, घात को ऐसी ऐसी नीचे लिख दो। अब अपन दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। x की पावर y इजिकल टू एक्स की पावर -4, यानी I इजिकल टू y dx। अब वही सेम टू सेम प्रोसेस करनी है, x की पावर -4 और dx। अब क्या करना सब जानते हैं, x की पावर -4 + 1 अपॉन सेम टू सेम घात नीचे भी आ जाएगी, तो क्या मान आएगा, -3 और अपॉन -3 आ गया। अब और बहुत सारे एग्जांपल करेंगे ना, इतने दिमाग में बैठ जाएगा आप कभी भी, सच में। इसलिए मैं बहुत सारे एग्जांपल अलग अलग टाइप के करवाऊंगी। ऐसा भी नहीं एक जैसे एग्जांपल को करके आपको बोर करूं, आपको नए नए तरीके के एग्जांपल्स बताऊंगी। इस बार हमने y का मान 2 लिख दिया। अब सोच रहे होंगे y का मान 2 है तो अब घात तो है ही नहीं, हम कैसे क्या करेंगे। रुको ज़रा सब्र करो और देखो कि y की जगह y का मान 2 ऐसा कैसे लिख दो, dx लिख दो। अब कोई पूछे 2 dx का समाकलन बताओ, तो 2 dx का समाकलन क्या हो जाएगा, 2x। अब 2x कैसा है, dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, और 2 जो रहता है एक नियतांक होता है, इसलिए। अब आप सोच रहे होंगे अवकलन में तो नियतांक जो होता है वो 0 हो जाता है, इसमें क्यों नहीं होता है। तो आपको सीधी सी एक कॉपी में लिख लो, या फिर दिमाग में एक चीज़ रटी हमेशा रखना कि अवकलन का नियतांक 0 होता है, पर समाकलन का नियतांक 0 नहीं होता। ये लाइन आप वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिए, क्योंकि ये एक लाइन है जो हमेशा आपको याद रखनी है, एज अ फैक्ट याद रखनी है। अब मैंने एक नया तरह का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ तक तो सभी को पता है y का मान भरना है, पर दिक्कत आती है इसके आगे कैसे करें। क्या पूरे की पूरी घात में एक प्लस कर दे, क्या इनको अलग अलग कर दे। अलग अलग बच्चों के मन में अलग अलग क्वेश्चन उठ रहे होंगे, अभी आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। हमें सिंपल सा करना ये है कि लेके अपने साथ क्या निकल जाएगा, dx, क्योंकि इन दोनों पर dx का पूरा अधिकार है। तो ये x भी dx ले जा सकता है और ये 2 भी dx ले जा सकता है, इसलिए दोनों ने क्या कर लिया, अपने अपने लेके चले गए। अब 2 dx का समाकलन तो सब जानते हैं क्या होता है, 2x, क्योंकि dx का समाकलन x होता है, प्लस इस यहाँ पे है ना घात है 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 4, और 4 अपॉन x की पावर 4 अपॉन 4, क्योंकि सब जानते हैं
घात को ऐसा कैसा नीचे लिखा जाता है, तो चलो लिख के देखते हैं। 3 + 1 3 + 1 हो गया। 2x प्लस क्या हो जाएगा, x⁴ 4/4 था कि नहीं था, एकदम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाली हूँ। समाकलन के अंदर ही दो प्रकार के समाकलन होते हैं, एक अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन। अब तक हम पढ़ रहे थे अनिश्चित समाकलन, अब हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। अब निश्चित समाकलन का नाम सुनकर बिल्कुल मत डरना, क्योंकि कुछ भी नहीं है, बस इसके आगे बस एक स्टेप बढ़ जाती है बस, और कुछ भी नहीं है। समाकलन में एक छोटी सी चीज़ बढ़ जाती है, वो है निश्चित। अभी आज निश्चित तो हमने कर ही लिया। निश्चित समाकलन में जो छोटा सा फ़र्क था ना, वो फ़र्क ये था कि निश्चित समाकलन के अंदर सीमा लगाई जाती है, लिमिट्स लगाई जाती है। एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है। अब मैं आपको सब बताऊंगी। ये समाकलन, यहाँ पे एक चीज़ लिखी जाती है और यहाँ पे एक चीज़ लिखी जाती है। ये जो नीचे वाली है इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये है अपर लिमिट। ये वाली जो है लोअर का मतलब क्या होता है, नीचे वाली, अपर मतलब ऊपर वाली। बस ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक से आराम से। और निश्चित समाकलन का एक फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके भी समझने के लिए। एग्जाम्पल्स लेके देखेंगे, एक ही एग्जाम्पल में आप सब कुछ समझ जाओगे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और एक ही एग्जाम्पल बताऊँगी। मुझे पता है आप थोड़े थोड़े बोर हो रहे होंगे, या थोड़ा किन्हीं लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा। मैंने यहाँ तक तो कर दिया है, यहाँ तक तो सभी जानते हैं वही होगा, y की जगह y का मान रखेंगे। बस एक बार के लिए इन्हें मैंने यहाँ पे लोअर लिमिट, अपर लिमिट, एक और दो लगाई अपनी मर्ज़ी से, ये कुछ भी हो सकती है, पर एक बार इनको भूल जाओ। और इसके बाद आप क्या प्रोसेस करने वाले थे, आप याद कीजिए, x 2 + 1/2 + 1 ये करने वाले थे। अब एक चीज़ यहाँ पे बदलेगी, वो यहाँ पे कि समाकलन की बजाय यहाँ पे दो डंडे लग जाएंगे और ये जो लिमिट्स है वो इधर की साइड आ जाएगी, राइट में शिफ्ट हो जाएगी, लेफ़्ट से राइट में शिफ्ट हो जाएगी। बस ये। अब एक चीज़ जो आप ध्यान से सुनना, x की जगह हम सबसे पहले 2 रखेंगे तो वो बनेगी हमारी अपर लिमिट, और x की जगह एक बार हम 1 रखेंगे तो वो हमारी होगी लोअर लिमिट। चलो रख के देखते हैं। रख दिया, बस एक छोटी सी चीज़ थी आगे सोल्व करना था, वो मैंने कर लिया यहाँ पे। और फिर है ना, एक बार तो मैंने x की जगह पे यहाँ पे 2 रखना था, पहले 2 रख के देखो, फिर 1 रख के देखो। ये हो जाएगी आपकी अपर लिमिट, ये हो जाएगी अब लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब निकालने आगे ज्ञात करना सभी को पता होगा। 2 की पावर 3 यानी 8 बनेगा, 8/3 माइनस 1 की पावर 3, ये 1 को कितनी बार गुणा करो, 1 ही आता है, /3 3, और 8 - 1 क्या हो, सभी जानते हैं 7/3 होता है। आ गया ना एक ही वीडियो में समझ में समाकलन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।